गुड इवनिंग सभी को। आवाज आ रहा है क्लियर मेरा सभी को? गुड इवनिंग सर। क्लियर है आवाज सभी को? अच्छा। सर। चलिए तो आज आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जैन धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म कंप्लीट हो गया था। बौद्ध धर्म में कोई दिक्कत है? चलिए तो आज हम लोग जैन धर्म स्टार्ट करते हैं। चलिए तो टॉपिक लिखिए, जैन धर्म। जैन धर्म में जैन ही नाम क्यों पड़ा? तो ये एक संस्कृत वर्ड होता है क्या, जीन, है ना, जीन। क्या होता है? एक संस्कृत शब्द होता है, संस्कृत शब्द। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है क्या, विजेता। ठीक है, यानी जो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो, वो क्या हो जाएगा, जीन कहलाएगा। और जीन से ही जैन शब्द की उत्पत्ति हुई है ना। तो लिखिए, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला, विजय प्राप्त करने वाला क्या कहलाएगा आप लोगों का, विजेता। और विजेता की क्या है, जिन। जिन का ही अर्थ होता है विजेता। ठीक है, तो इसी से क्या आया आपका, जिन आया। ठीक है, मतलब जिन से जैन धर्म बना। ठीक है, तो देखिए और भी कुछ कुछ शब्द होते हैं। जैसे एक होता है कैवल्य। जैन धर्म में एक कैवल्य होता है। कैवल्य मतलब क्या होता है, जब आदमी पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है किसी चीज का, तो उसे क्या बोलते हैं, कैवल्य बोलते हैं। ठीक, उसी प्रकार बोला जाता है निग्रंथ। ठीक है, जो जैन तीर्थंकर हैं उन लोगों को इन नामों से भी पुकारा जाता है ना। तो निग्रंथ मतलब क्या होता है, जो संसारिक मोह माया बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त हो गया हो, है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, निग्रंथ। तो लिखिए, संसारिक मोह माया से मुक्त, मोह माया या इसी को क्या बोलते हैं, बंधन। तो संसारिक बंधनों से जो मुक्त है वो क्या है, आपका निग्रंथ है। ठीक है, आया क्लियर? और उसके बाद देखिए, टोटल हम लोग जैन धर्म को पढ़ते जाएंगे एक एक करके। तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे, 24। टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे, है ना। तो ये तीर्थंकर कौन थे? तीर्थंकर कौन का हम कहलाए, तीर्थंकर जो संसारिक बंधनों से मुक्त हो चुके थे, है ना। ये कौन है, संसारिक बंधनों से मुक्त है ना, बंधनों से मुक्त। ठीक है, और क्या है, जो अन्य लोगों को मुक्ति का मार्गदर्शन दें, है ना, अन्य लोगों को मुक्ति का मार्गदर्शन देने वाले, मुक्ति का मार्गदर्शन देने वाले क्या कहलाएंगे, आपके तीर्थंकर कहलाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो गया तीर्थंकर। ठीक है, तो इसी शब्द में मतलब इन्हीं से, जिन शब्द से क्या आया, जैन बना। जैन का अर्थ होता है विजेता। कैवल्य का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति। निग्रंथ मतलब क्या होता है, संसारिक मोह माया बंधनों से मुक्त व्यक्ति। और तीर्थंकर कौन होते हैं, जो अन्य लोगों को मुक्ति का मार्गदर्शन देते हैं। ठीक है, तो प्रमुख रूप से हम लोगों को इसमें दो तीर्थंकरों को जानना है। ठीक है, तो लिखिए प्रमुख तीर्थंकर। तीर्थंकर, तो सबसे पहले प्रथम तीर्थंकर कौन है, भगवान पार्श्वनाथ। सॉरी सॉरी, ऋषभ देव। ऋषभ पार्श्वनाथ देव। बताओ। ठीक है, पार्श्वनाथ तो कौन से नंबर के हैं, 23वें नंबर के हैं। ठीक है ना, पार्श्वनाथ। क्लियर? उसके बाद 24वें महावीर स्वामी। तो देखिए सबसे पहले लिखिए भगवान ऋषभ देव। तो इनका अन्य नाम क्या है, आदिनाथ भी है इनका नाम। ठीक है, आदिनाथ। और एक नाम क्या है इनका, ऋषभनाथ। ऋषभनाथ। ठीक है, तो ऋषभनाथ होने के कारण ही इनका जो प्रतीक चिन्ह क्या है, इनका प्रतीक चिन्ह है सांड। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह सांड है। जिस प्रकार पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है सर्प, और आ, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है सिंह, उसी प्रकार ऋषभ भगवान देव का प्रतीक चिन्ह क्या है, सांड है। ठीक है, ये कौन है, ये पहले नंबर के तीर्थंकर है ना। तो प्रथम तीर्थंकर, ये प्रथम तीर्थंकर है। क्लियर? इनका चिन्ह हो गया सांड। और इनका जन्म स्थान कहाँ है, अयोध्या।
जन्म स्थान अयोध्या है। क्लियर। देखिए, अब वैसे ही दूसरे तीर्थंकर हैं अजीतनाथ। अजीतनाथ, ठीक। इनका प्रतीक चिन्ह है क्या, हाथी। और इनका भी संबंध अयोध्या से ही है। ठीक है, ये दूसरे तीर्थंकर हैं। अब इस सब तीर्थंकर को छोड़िए, आखिरी में आइए 23वें नंबर के तीर्थंकर को। ठीक है, 23वें नंबर के तीर्थंकर कौन है, पार्श्वनाथ। ठीक है, ये 23rd तीर्थंकर है। ठीक। इनका जन्म स्थान, इनका संबंध कहाँ से है बोलेंगे तो ये काशी से संबंधित है। ठीक है। और इनका चिन्ह क्या है, इनका चिन्ह है सर्प। पार्श्वनाथ, इनका चिन्ह क्या हो जाएगा, सर्प होगा। ठीक है। देखिए, झारखंड में जो सम्मेद शिखर है, सम्मेद शिखर एक पहाड़ी है झारखंड में, वो इन्हीं की समाधि स्थल है ना। यही इनका निर्वाण प्राप्त हुआ था इनको। तो निर्वाण प्राप्त ये कहाँ है, सम्मेद शिखर झारखंड में। उसी को पारसनाथ की पहाड़ी बोला जाता है। ठीक है, सम्मेद शिखर, आया समझ में। उसके बाद अगला देखिए, इन्होंने ही चार प्रमुख व्रत, जो जैन धर्म में पांच प्रमुख व्रत है ना, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य को छोड़ देंगे तो जो चार आर्य व्रत दिए थे वो पार्श्वनाथ ने दिया था, और उसमें ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा था। तो लिखिए, चार प्रमुख व्रत दिए थे। ठीक है, कैवल्य प्राप्त करने के लिए। ठीक है, उसमें क्या क्या है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। ये टोटल चार व्रत इन्हीं के द्वारा दिए गए था। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, सत्य मतलब झूठ नहीं बोलना, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह मतलब आवश्यकता से अधिक ज्यादा धन संचय नहीं करना। ये क्या है, आपका अपरिग्रह है। ठीक है, तो ये तीनों का नाम याद रखेंगे। उसके बाद एक और है, अरिष्ट नेमी बोलते हैं, है ना, अरिष्ट नेमी। ये हैं आपके 22वें नंबर के तीर्थंकर, 22वें नंबर के। ठीक है, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, शंख है। ठीक है, क्लियर। तो इन अरिष्ट नेमी को ही भगवान कृष्ण का संबंधी माना जाता है, उनके रिलेटिव माना जाता है। ठीक है, तो अरिष्ट नेमी को लिखिए भगवान श्री कृष्ण के संबंधी माना जाता है, माना जाता है। ठीक है। और ऋग्वेद में दो तीर्थंकरों का नाम देखने को मिलता है, एक अरिष्ट नेमि का और एक ऋषभ देव का। तो इसको लिख लीजिए, ऋग्वेद में पहले ऋषभ देव लिख लीजिए, ऋषभ देव और अरिष्ट नेमि का उल्लेख है, अरिष्ट नेमि का उल्लेख है ऋग्वेद में। ठीक है, इन दोनों का उल्लेख है। क्लियर। तो इसमें इन चार लोगों को मुख्य रूप से याद रखना, पांच को समझ लीजिए। पहला कौन, ऋषभ देव, उनका प्रतीक चिन्ह सांड। दूसरा अजीतनाथ, उनका हाथी। तीसरा में 22वां नंबर के अरिष्ट नेमि, उनका प्रतीक चिन्ह शंख। 23वां में पार्श्वनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह सर्प। और 24वां में महावीर स्वामी, उनका प्रतीक चिन्ह सिंह। ठीक है। चलिए, अब मुख्य रूप से महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का प्रतिपादक माना जाता है। ठीक है, तो अब उनको स्पेशल अलग से पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। तो लिखिए अगला टॉपिक, महावीर स्वामी। अब महावीर स्वामी, इन्हीं का नाम क्या था, वर्धमान था, वर्धमान इनका नाम है। ठीक है, क्लियर। तो ये कौन से नंबर के थे, 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, जबकि गौतम बुद्ध का कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म स्थान कौन सा है, वैशाली, कुंड ग्राम, वैशाली में इनका जन्म हुआ था। कुंड ग्राम वैशाली में। ठीक है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, ये
ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय राजा थे, है ना, ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय थे, ठीक है। इनके पिता सिद्धार्थ और इनकी माता थी त्रिशला। की माता कौन थी? त्रिशला थी, ठीक है। अब इनकी पत्नी जो थी वो थी यशोदा। इनकी पत्नी यशोदा थी, ठीक है। और इनकी फिर एक पुत्री हुई, उनका नाम था क्या? अनोज्जा। अनोज्जा। और अनोज्जा का शादी किसके साथ हुआ? जमाली के साथ, ठीक है, जमाली। तो जमाली कौन हुआ? इनका दामाद हुआ, है ना, महावीर स्वामी का दामाद, ठीक है। अब इनके बाद देखिए, इनका भी अब सांसारिक जो मोह माया था उससे इनका भी दिमाग हट रहा था, है ना। इनको भी ज्ञान प्राप्त करने का शौक चढ़ा और ये भी अपने राजशाही जीवन को त्यागे। कब? तो इन्होंने गृह त्याग कब किया था? 30 वर्ष की आयु में। कब? 30 वर्ष की आयु में। जबकि गौतम बुद्ध कब किए थे? 29 वर्ष की आयु में, ठीक है ना। ये अपने भाई नंदीवर्धन से क्या करते हैं? आज्ञा लेते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ, ज्ञान प्राप्त करूंगा और आप राजपाट को संभालिए, ठीक है। तो इनके भाई थे नंदीवर्धन, भाई की आज्ञा से, इनसे आज्ञा लेकर ये गृह त्याग करते हैं, ठीक है। तो ये लगभग 30 साल के थे। तो इसमें 12 वर्ष ये क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। तपस्या कहाँ पे करते हैं तपस्या? तो एक है क्या? जिम्भ्रिक, लिखिए जिम्भ्रिक ग्राम। कहाँ पर है ये? रिजु पालिका नदी के किनारे में। रिजु पालिका नदी के किनारे, ठीक है, जिभ्रिक ग्राम में। और ये कौन से वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। साल वृक्ष के नीचे। जबकि गौतम बुद्ध में क्या था? कौन सा कौन से नदी के किनारे था? निरंजना नदी के किनारे, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं? फल्गु नदी, ठीक है। निरंजना नदी के किनारे में बैठे वो और तपस्या किए थे, ठीक है। वृक्ष किसके वृक्ष के नीचे बैठे थे? वो पीपल पीपल वृक्ष वृक्ष। के नीचे बैठे थे और ये साल वृक्ष के नीचे, ठीक है। तो यहां तक क्लियर। तो यहीं पे 12 वर्ष की तपस्या के बाद, मतलब कितने वर्ष में इनको ज्ञान प्राप्त होगा? 42वें वर्ष में, है ना, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। अब ज्ञान प्राप्त कर लिए तो अपने ज्ञान को सब तरफ बांटेंगे तब तो, है ना। तो लिखिए इनके उपदेश। तो इन्होंने अपना उपदेश कौन से भाषा में दिया? प्राकृत भाषा में। अपने उपदेशों को प्राकृत भाषा में प्रचार प्रसार किया। और इनका प्रथम शिष्य कौन थे? इन्हीं के दामाद थे, है ना। प्रथम शिष्य थे इनके दामाद जमाली। इनके दामाद जमाली थे प्रथम शिष्य, ठीक है। देखिए, प्रथम शिष्य तो ये हो गए, लेकिन एक और चीज याद रखिएगा, जैन धर्म का थेरा। जैन धर्म का थेरा। थेरा मीन्स क्या होता है? वृद्ध आदमी, वृद्ध या वरिष्ठ या प्रमुख, ठीक है। तो जैन धर्म का थेरा किसे कहा जाता है? तो ये बोला जाता है सुधर्मा को। सुधर्मा, याद रखेंगे, सुधर्मा को जैन धर्म का थेरा बोला जाता है। ये महावीर स्वामी के ही शिष्य थे, ठीक है। तो इनको जैन धर्म का थेरा बोला जाता है। क्लियर है? चलिए, उसके बाद लिखिए इनकी मृत्यु कब हो गई? मृत्यु हुई 468 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? पावापुरी। पावापुरी में, है ना, पावापुरी बिहार में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये उनका बेसिक इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अब देखिए इसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी आते हैं, इस धर्म के जो सिद्धांत है उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, जैन धर्म के सिद्धांत लिखिए पहले। जैन धर्म के सिद्धांत।
जैन धर्म के क्या क्या सिद्धांत थे? तो पहले देखिए, इंसान क्या चाहिए उसको, अंतिम में क्या होना है, इंसान को मोक्ष प्राप्त करना है, ठीक है। तो मोक्ष प्राप्त करने में मुख्य रूप से बाधा क्या है बोलते थे ये लोग? तो अज्ञान को मानते थे, ठीक है। तो लिखिए, मोक्ष प्राप्ति में प्रमुख बाधा इसको मानते थे, ये अज्ञान को मानते थे, अज्ञान। और ये अज्ञान क्यों होता था, अज्ञान का कारण क्या था? तो उनके भाषा में इसको बोलते हैं अस्त्राव। अस्त्राव को क्या बोला जाता है? अज्ञान का कारण। मीन्स जो आप कर्म करते हो उसका जीवों के प्रति आकर्षण। आप कुछ भी कर्म कर रहे हो तो वो अपने जीव को खुश करने के लिए और लोगों के प्रति अपने आप को आकर्षित करने के लिए, या तो फिर उनको मतलब उनके प्रति आप आकर्षित हो इसलिए करते हो, है ना। तो उसको क्या बोला जाता है? अस्राव, जो अज्ञान है, ठीक है, एक तरह से अज्ञान का कारण है, ठीक है। तो लिखिए, अस्राव मतलब क्या है? कर्म का जीव की ओर आकर्षण, ये क्या है? आपका अज्ञान का कारण है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, इस असराव के कारण क्या क्या चीज होता है? सबसे पहले तो आपको क्रोध होगा, ठीक है। फिर आप माया में पड़ोगे, फिर आपको लोभ होगा, ठीक है। तो ये सब चीज, क्रोध, माया, लोभ, अज्ञान के कारण मतलब असराव के कारण होता है। और यही क्या है? आपके अज्ञान का कारण है, ठीक है। ये मुख्य है, तो इसी को हमको, अज्ञान को हटाना है और मोक्ष प्राप्त करना है, ये इनका प्रमुख सिद्धांत है। तो सबसे पहले इनकी मान्यताएं लिखिए। मान्यताएं, ये क्या क्या चीज को मानते थे? सबसे पहले तो ये आत्मा को मानते हैं, जबकि बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता। ये कर्मवाद को मानते हैं, वो बौद्ध धर्म भी मानता है। पुनर्जन्म को मानते हैं, वो बौद्ध धर्म भी मानता है। ये ईश्वर को नहीं मानता, ठीक है, ये ईश्वर को नहीं मानता, जबकि बौद्ध धर्म ईश्वर को वो भी नहीं मानता, ठीक है ना। बौद्ध धर्म नहीं मानता, वो आत्मा को भी नहीं मानता बौद्ध धर्म, लेकिन जैन धर्म आत्मा को मानता है, ठीक है। और इनका सिद्धांत है कि जो सृष्टि का निर्माण हुआ है, जगत का निर्माण, जगत या सृष्टि, सृष्टि का निर्माण, ये जीव और अजीव दोनों के कारण हुआ है ना। जीव और अजीव, ये दोनों के कारण सृष्टि का निर्माण हुआ है, इनका मत है ये। तो जीव क्या है? जिसमें चेतना होती है, इसमें चेतना पाई जाती है। और अजीव मतलब ये जड़ होते हैं, जड़ तत्व, मीन्स इसमें चेतना नहीं पाई जाएगी, ठीक है, चेतना नहीं पाई जाएगी। तो ये जगत का निर्माण इन दोनों चीजों से मिलकर होता है, ये इनका मत है, ठीक है। तो इस सब चीजों को हम लोगों को त्याग कर मोक्ष की राह में आगे बढ़ना है, अज्ञान को अपने दिमाग से हटाना है। उसी के लिए इन्होंने मुख्य सिद्धांत दिए थे। तो उसमें एक सिद्धांत है त्रिरत्न का सिद्धांत, एक सिद्धांत है पंच महाव्रत का सिद्धांत, ठीक है। तो लिखिए, जैन धर्म में त्रिरत्न, जैन धर्म का त्रिरत्न। तो त्रिरत्न क्या है? एक है सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। फिर अच्छा चीज देखेंगे तो क्या मिलेगा? सम्यक ज्ञान, है ना। जब सम्यक ज्ञान होगा तो कैसे करेंगे आप लोग? सम्यक आचरण, ठीक है। तो सबसे पहले अच्छा चीज देखेंगे, उससे हमें अच्छा ज्ञान मिलेगा, फिर हम लोग अपने आचरण को अच्छा करेंगे, ठीक है। तो ये तीन रत्न है किसके? जैन धर्म के, ठीक। उसी प्रकार पांच महाव्रत हैं, पंच महाव्रत बोला जाता है उसको, पंच महाव्रत। तो पंच महाव्रत क्या क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो शुरू के जो आपके चार आर्य सत्य हैं, इसको किसने दिया था? पार्श्वनाथ ने दिया था, ठीक है। उसके बाद अंतिम जो ब्रह्मचर्य है, इसको किसने जोड़ा? 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने जोड़ा था, ठीक है। तो ये आप लोगों का जैन धर्म के दो प्रमुख सिद्धांत हैं, इसको याद रखेंगे। अगर इस पंच महाव्रत को गृहस्थ जीवन वाले लोग अगर फॉलो करते हैं तो ये क्या बन जाता है? अणु व्रत बन जाता है, अणु व्रत, ठीक है। ये गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ जीवन वालों के लिए है ना। तो गृहस्थ जीवन हेतु क्या होता है? ये अणु व्रत हो जाता है।
और ये अपेक्षाकृत थोड़ा सरल होता है, ठीक है, ये स्पंज महावरत से। ठीक है, चलिए, तो देखिए, इनका कहना होता है जैन धर्म में कि मनुष्य के अंदर में 4 प्रकार के अनंत गुण होते हैं, ठीक है। उस अनंत गुण को ही प्राप्त करना मतलब मोक्ष प्राप्त करना होता है, ठीक है। तो लिखिए इसको, अनंत चतुष्टय बोलते हैं उसको, ठीक है, अनंत चतुष्टय। चतुष्टय, ये 4 चीज मनुष्य में पाए जाते हैं जो अनंत हैं, और इन्हीं चीजों को अगर पा गया इंसान तो वो मोक्ष प्राप्त कर लेगा। तो लिखिए, जीव के 4 अनंत गुण होते हैं, अनंत गुण, ठीक है, जिसे अनंत चतुष्टय बोला जाता है। तो पहला क्या, अनंत ज्ञान, एक अनंत ज्ञान होता है, ठीक। दूसरा क्या, अनंत वीर्य, ठीक है, अनंत वीर्य, जो मानव के शरीर में ऊर्जा है वो होता है, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए, तो क्या क्या होता है, अनंत चतुष्टय होता है, जीव के अंदर में 4 अनंत गुण पाए जाते हैं बोला जाता है ना। पहला क्या, अनंत ज्ञान। दूसरा, अनंत वीर्य, जो ऊर्जा है। तीसरा लिखिए, अनंत सुख, अनंत सुख, ठीक है। और चौथा जो है वो है अनंत दर्शन, अनंत दर्शन। तो ये 4 चीजें मनुष्य के मतलब यह जीव के अंदर पाया जाता है, ये अनंत गुण होते हैं, ठीक है, क्लियर। तो इस चारों गुण को याद रखिएगा। अनंत चतुष्टय कौन से धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। और इसमें 2 टर्मिनोलॉजी होता है, एक होता है संवर, एक होता है संवर, और एक होता है निर्जरा। ये 2 टर्म होता है, ठीक है ना, जैन धर्म में। तो संवर किसको बोलते हैं, जब हम लोग त्रिरत्न का अनुसरण करते हैं, ठीक है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो अज्ञान का कारण क्या है, कर्म का जीव की ओर आकर्षण। तो वो इस त्रिरत्न का उपयोग करने से वो तीनों रुक जाता है, मतलब कर्म का जीव की ओर आकर्षण रुक जाता है, वही क्या कहलाता है, संवर कहलाता है, ठीक है। तो लिखिए, त्रिरत्नों का अनुसरण करने से, त्रिरत्नों के अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह का रुकना क्या कहलाएगा आपका, संवर कहलाएगा, ठीक है। और निर्जरा क्या होता है, जीव में व्याप्त कर्म का ही समाप्त हो जाना, मतलब अब वो पूर्ण रूप से मोक्ष की कगार पे आ गया है ना, तो उसको बोलते हैं निर्जरा। तो लिखिए, जीव में व्याप्त कर्मों का समाप्त हो जाना, समाप्त हो जाना, मतलब ये मोक्ष की स्थिति में आ गया है ना, तो ये क्या कहलाता है आपका, निर्जरा कहलाता है, क्लियर। तो ये संवर और निर्जरा ये भी इनके टर्म्स हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद एक चीज हम लोग देखते हैं, इसके 3 और सिद्धांत हैं। 3 सिद्धांत क्या है, इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं तीनों सिद्धांत को। एक सेकेंड ना, 2 मिनट रुकिएगा।
चलिए अगला देखिए, एक सिद्धांत है इनका सप्तभंगी नय का सिद्धांत। ठीक है, इसको लिखिए सप्तभंगी नय, सप्तभंगी नय का सिद्धांत। ठीक है, और एक है इनका अनेकांतवाद का सिद्धांत। तो ये दोनों आपके जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, तो अनेकांतवाद का अर्थ क्या होता है? कोई भी वस्तु होता है उसके कई रूप होते हैं, अनेक रूप होते हैं। ठीक है, तो आप उसको ये, आपकी दृष्टि में अगर वो सही है तो दूसरे की दृष्टि में क्या हो सकता है? गलत हो सकता है। अगर दूसरे की दृष्टि में सही है तो आपकी दृष्टि में गलत हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी वस्तु परमानेंट पूर्ण नहीं है। ये क्या है? जैन धर्म का अनेकांतवाद है। तो लिखिए इसमें किसी भी जीव या वस्तु के अनेक गुण होते हैं, अनेक गुण होते हैं। ठीक है, इसी को बोला जाता है अनेकांतवाद। ठीक है, अब अगला होता है स्यादवाद। स्यादवाद मतलब क्या चीज? जो आप देखते हैं अनेकांतवाद, इसी को क्लियर करने के लिए स्यादवाद दिया गया है। इसी को क्या, स्यादवाद के अंतर्गत आपका सप्तभंगी न्याय आता है। ठीक है, सप्तभंगी न्याय, न्याय बोलते हो सप्तभंगी न्याय। मतलब कोई भी वस्तु को देखने के लिए या समझने के लिए 7 चरणों में हम लोग उसका विश्लेषण कर सकते हैं। वो विश्लेषण क्या कहलाएगा? आपका सप्तभंगी न्याय कहलाएगा। ठीक है, तो ये अनेकांतवाद का ही एक भाग होता है। मतलब कोई चीज अनेक भाग में हो सकती है, तो उसमें सप्तभंगी न्याय में 7 तरीके हैं किसी भी वस्तु को विश्लेषण करने के। तो सबसे पहले लिखिए स्यात् अस्ति। स्यात् अस्ति मतलब क्या? कोई वस्तु है, उसका अस्तित्व है, ये मान के चलिए, है ना। तो पहला, वस्तु का अस्तित्व है, अस्तित्व है। ठीक है, दूसरा लिखिए स्यात् नास्ति मतलब वस्तु का अस्तित्व नहीं है, वस्तु का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, मतलब स्यात् अस्ति मतलब वस्तु वही है जो हम लोग देख रहे हैं, और स्यात् नास्ति मतलब वस्तु वह नहीं है जो हम देख रहे हैं। तीसरा लिखिए स्यात् अस्ति ना, सॉरी, स्यात् अस्ति च नास्ति च, नास्ति च मतलब अगर हम लोग किसी वस्तु को देख रहे हैं तो वो हमारे अपेक्षा के अनुरूप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। तो लिखिए अपेक्षा से वस्तु है भी और नहीं भी है, नहीं भी। ठीक है, तो स्यात् अस्ति च नास्ति च। अब तीसरा लिखिए, चौथा स्यात् अव्यक्तम। स्यात् अव्यक्तम, स्यात् अव्यक्तम मतलब हम उसे व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है ना, मतलब क्या बोलना चाहिए? वो अव्यक्त है। तो लिखिए वस्तु अव्यक्त है, जिसे हम व्यक्त नहीं कर सकते। अब लिखिए स्यात् अस्ति च अव्यक्तम च। स्यात् अस्ति च अव्यक्तम च, अव्यक्तम च मतलब वस्तु है लेकिन उसे हम व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है, वस्तु है लेकिन हम व्यक्त नहीं कर सकते, व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगला क्या हो जाएगा? आस्ति है तो अगला नास्ति। तो लिखिए स्यात् नास्ति च अव्यक्तम च, अव्यक्तम च मतलब वस्तु नहीं है और हम उसे व्यक्त नहीं कर सकते। वस्तु नहीं है और उसे हम व्यक्त नहीं कर सकते, व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगला जो आखिरी है, सातवां, वो है स्यात् आस्ति च नास्ति च अव्यक्तम च। स्यात् आस्ति च नास्ति च अव्यक्तम च मतलब वस्तु है भी, नहीं भी है, और हम इसे व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है, वस्तु है भी, नहीं भी है,
और हम व्यक्त नहीं कर सकते, व्यक्त नहीं कर सकते। तो ये टोटल सप्तभंगी न्याय है, ठीक है। और जो ये सप्तभंगी नय है। और इस सप्तभंगी नय का मुख्य स्रोत क्या है? अनेकांतवाद है, स्यादवाद है, ठीक है। तो स्यादवाद, अनेकांतवाद और सप्तभंगी नय कौन से धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। स्यादवाद मतलब किसी भी चीज को मतलब सत्य नहीं मान सकते हम लोग, है ना, उसके कई रूप हो सकते हैं, वही क्या है आपका अनेकांतवाद है। ठीक है, मतलब अपने दृष्टि से वो सही हो सकता है तो दूसरे की दृष्टि से वो गलत हो सकता है, ठीक है। तो इसी का विश्लेषण करने का तरीका है सात तरीका, इसे बोलते हैं सप्तभंगी नय। इसमें क्या है? स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्याद् अस्ति च नास्ति च, स्याद् अव्यक्तम, ठीक है, ये चार हो गया। फिर स्याद् अस्ति च अव्यक्तम च, फिर स्याद् नास्ति च अव्यक्तम च, फिर स्याद् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम, ठीक है। मतलब कोई वस्तु अस्तित्व में है, पहला। दूसरा, वस्तु अस्तित्व में नहीं है। तीसरा, वस्तु अस्तित्व में है भी नहीं भी है। चौथा, हम लोग वस्तु को व्यक्त नहीं कर सकते। पांचवा, वस्तु है लेकिन व्यक्त नहीं कर सकते। तीसरा, वस्तु नहीं है और हम व्यक्त नहीं कर सकते। और वस्तु है भी नहीं भी है और हम उसे व्यक्त नहीं कर सकते। टोटल ये सात तरीके से आप लोगों का सप्तभंगी नय स्यादवाद का सिद्धांत है, जो कि अनेकांतवाद का ही सिद्धांत कहलाता है। ये जैन धर्म से संबंधित है, ठीक। तो यहां तक क्लियर है। चलिए अगला लिखिए, जैन धर्म का विभाजन। अगला लिखिए, जैन धर्म का विभाजन, ठीक है। लगभग 300 ईसा पूर्व में, है ना, उस समय क्या हुआ था? बहुत बड़ा भीषण अकाल आ गया था, ठीक है। पूरा इस क्षेत्र में, मगध के क्षेत्र में बहुत भीषण अकाल आया था। कितने वर्ष को लिए? लगभग 12 वर्षों के लिए एक भीषण अकाल आया था, जिसके कारण कुछ जैन धर्म के जो अनुयायी थे वो कर्नाटक चले गए थे, ठीक है। उनके जो मुखिया थे वो थे भद्रबाहु। और कुछ लोग उस अकाल को, संकट का सामना किए और वहीं रुके। उनके जो गुरु थे, उनके जो प्रेरणा के स्रोत थे वो थे स्थूलभद्र, ठीक है। तो ऐसी करके दो भाग में बटे थे जैन धर्म वाले। तो लिखिए, लगभग 300 बीसी में 12 वर्षों का भीषण अकाल आया था, भीषण अकाल आया था, ठीक है। तो इस समय जैन धर्म के अनुयायी दो भाग में बढ़ गए, ठीक है, दो भाग में बढ़ गए। एक जो भाग में बटे वो कहलाए दिगंबर, और एक भाग वाले कहलाए श्वेतांबर, श्वेतांबर, ठीक है। तो दिगंबर कौन कहलाए? वे जो कर्नाटक चले गए, ठीक है, ये कर्नाटक चले गए थे, ठीक है। और ये कहाँ पे रुके थे? ये मगध में ही रुके थे, ठीक है, यहीं पे रुके थे, मतलब यहाँ से ये लोग बाहर नहीं गए, ठीक है। तो ये श्वेतांबर क्यों कहलाए? क्योंकि वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे, श्वेत वस्त्र धारण करते थे, ठीक है। और ये क्या करते थे? ये कपड़े ही धारण नहीं करते थे, ठीक है, ये कपड़े धारण नहीं करते थे, लिख लीजिए, कपड़े धारण नहीं करते थे, नहीं करते थे, ठीक है। अब इनके जो श्वेतांबर के प्रमुख थे और दिगंबर के प्रमुख थे, तो दिगंबर के प्रमुख कहलाए भद्रबाहु, ठीक है। इन्हीं के साथ सभी अनुयायी कर्नाटक चले गए थे। और श्वेतांबर के जो प्रमुख थे वो थे कौन? स्थूलभद्र, स्थूलभद्र, ठीक है। तो स से श्वेतांबर, स से स्थूलभद्र, ठीक है। और दिगंबर के भद्रबाहु, तो ये दोनों का नाम याद रखेंगे। भद्रबाहु जो थे वो दिगंबर, मतलब क्या बोलना चाहिए, दिगंबर जैन धर्म के दिगंबर वाले भाग के प्रेरणा के स्रोत थे। और श्वेतांबर के कौन थे? स्थूलभद्र थे, ठीक है, क्लियर। और जो दिगंबर थे वो लोग कर्नाटक चले गए थे, श्रवण बेलगोला नाम सुने होंगे, है ना। और वहां पे चले गए थे, सॉरी श्रवण बेलगोला नहीं, कर्नाटक में श्रवण बेलगोला तो उनका है जहाँ पे
मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, संलेखना विधि से अपना प्राण त्यागा था। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये कर्नाटक ही गए थे, ठीक, उसको याद रखिए। और ये लोग मगध में ही रुके थे, स्थूलभद्र लोग। ठीक है, चलिए, तो इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? ये 5 व्रतों का पालन करते थे। ठीक है, जो दिगंबर था वो थोड़ा कठोर नियम का पालन करता था, कठोर, जबकि ये थोड़े श्वेतांबर नरम थे। ठीक है, देखो ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे, ये लोग वस्त्र ही धारण नहीं करते थे। ये टोटल 5 व्रतों का पालन करते थे, 5 व्रतों का पालन करते थे। ठीक है, और ये क्या करते थे, ये 4 व्रत का पालन करते थे, 4 व्रत का पालन। इसमें कौन सा व्रत का, ये ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते थे, श्वेतांबर जो है वो, है ना। तो ये इनका लिखिए, ब्रह्मचर्य का ये पालन नहीं करते थे। क्लियर? इनके अनुसार, जो दिगंबर के अनुसार, महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती थी। ठीक है, तो लिखिए, महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती, तीर्थंकर नहीं हो सकती। जबकि श्वेतांबर के अनुसार महिलाएं भी तीर्थंकर हो सकती हैं। ठीक है, दिगंबर के अनुसार महिलाएं मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती थी, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती थी। ठीक, जबकि श्वेतांबर के अनुसार महिलाएं भी मोक्ष प्राप्त कर सकती थी। ठीक है, दिगंबर के अनुसार महावीर ने शादी नहीं किया था, महावीर ने शादी नहीं किया था, जबकि श्वेतांबर के अनुसार महावीर ने शादी किया था। ठीक है, अब जो दिगंबर है उनके अनुसार जो 19वें तीर्थंकर हैं, 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ, 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ क्या थे, पुरुष थे, मल्लीनाथ पुरुष थे। जबकि श्वेतांबर के हिसाब से वे स्त्री थे, मल्लीनाथ। ठीक है, ये क्या करते थे, वस्त्र पहनते नहीं थे, और ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, देखिए, जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ को क्या बोलते हैं, आगम। ठीक है, तो ये आगम ग्रंथ को स्वीकार नहीं करते थे, दिगंबर लोग आगम ग्रंथ को स्वीकार नहीं करते थे। ये महावीर के वचनों को मानते थे, महावीर के वचन को ही सर्वोपरि मानते थे, जबकि ये आगम ग्रंथ को मानते थे, श्वेतांबर। क्लियर? तो यहीं से पता चलता है कि ये महिलाओं के लिए थोड़े लचीले थे, जबकि दिगंबर महिलाओं के लिए पूरा कट्टरवादी और रूढ़िवादी तंत्र अपना के रखा था, है ना। क्योंकि देखिए, इसमें महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती थी, महिलाएं मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती थी, महावीर ने शादी नहीं किया था, मतलब महिलाओं से दूरी ही रखा था। ठीक है, 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे बोल रहे हैं, जबकि ये महिलाएं थी, महिला थी, स्त्री थी बोल रहे हैं ना। ये वस्त्र नहीं पहनते थे, ये वस्त्र पहनते थे, ये आगम ग्रंथ को नहीं मानते थे, जबकि वो आगम ग्रंथ को मानते थे। ठीक, तो यहाँ पे क्लियर है, दोनों संप्रदाय क्लियर है, दिगंबर श्वेतांबर। दिगंबर संप्रदाय के प्रमुख थे कौन, भद्रबाहु, जबकि श्वेतांबर के प्रमुख थे स्थूलभद्र। ठीक है, ये जब 300 BC ईसा में अकाल आया था 12 वर्ष का, तो ये लोग दिगंबर लोग कहाँ चले गए थे, कर्नाटक चले गए थे। क्लियर? तो ये हो गया आप लोगों का दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय। ठीक, अब उसके बाद 2 संगीतियां हुई थी, जैन संगीतियां, इसको याद रखेंगे। तो लिखिए, जैन संगीतियां। ठीक है, तो 2 संगीति हुई थी। पहला संगीति हुआ था 300 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके प्रमुख कौन थे, स्थूलभद्र थे। ठीक है, क्योंकि ये मगध में ही रुके थे उस समय। ठीक है, चलिए, अब दूसरा जो हुआ था वो 6वीं शताब्दी में हुआ था, शताब्दी। ठीक है, ये वल्लभी गुजरात में हुआ था, वल्लभी गुजरात में, जो द्वितीय संगीति था। इस समय कौन थे, देवर्षि क्षमा श्रमण। ठीक है, क्षमा श्रमण, देवर्षि क्षमा श्रमण इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इस समय जैन धर्म के 12 अंग का संकलन किया गया था, 12 अंग का संकलन। ठीक है, और इस समय 12 उपांगों का संकलन किया गया था, 12 उपांगों का संकलन। ठीक है, इसको लिख लीजिए। और ये 12 अंग और 12 उपांग क्या है, इसको जानने की जरूरत नहीं है,
इसमें बहुत सारे सूत्र आते हैं, ठीक है। और जैसे आगम, आगम जो पढ़ते हो आप लोग, वो 12 अंग और 12 उपांग है, इन्हीं को मिला के क्या बोला जाता है, आगम बोला जाता है। इस दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, आगम बोला जाता है। इसमें बहुत सारे भगवती सूत्र, आचरांग सूत्र, ये सूत्र वो सूत्र, सब चीज आता है इनमें, ठीक है। तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है। मुख्य रूप से जो प्रथम संगीति हुआ था उसमें 12 अंगों का संकलन हुआ था, और द्वितीय संगीति हुआ था उसमें 12 उपांगों का संकलन हुआ था। और आगम और उपागम, अंग और उपांग, इन दोनों को मिला के आगम बोला जाता है। इसमें अचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, ये सब चीजें आती हैं, ठीक है। चलिए, एक रचना हुआ था कल्प सूत्र का। ये कल्प सूत्र जैन धर्म से संबंधित है। इसको किसने रचा था, तो भद्र बाहु ने रचा था। इसको याद रखेंगे, भद्र बाहु ने, ठीक है। कौन है भद्र बाहु, कौन है, दिगंबर के दिगंबर दिगंबर के हेड है। प्रमुख है ना, हाँ। दिगंबर संप्रदाय के प्रमुख हैं, इन्होंने कल्प सूत्र की रचना की थी, ठीक है, जो जैन धर्म से संबंधित है। क्लियर, तो ये हो गया आप लोगों का जैन धर्म। देखिए, यहाँ तक आप लोगों का जैन धर्म और बौद्ध धर्म कंप्लीट हो गया। इससे एक्स्ट्रा कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है। सब सिद्धांत आएंगे आपका, ये सब सिद्धांत आप लोग पढ़ लिए, स्यादवाद, अनेकांतवाद, सब तो भंगी है, ठीक है। निर्जरा क्या होता है, संवर क्या होता है, अज्ञान का कारण क्या होता है, ठीक है ना। अस्राव क्या होता है, अस्राव के कारण क्या क्या होता है, क्रोध, माया, लोभ होता है। ये ईश्वर को मानते नहीं है दोनों, बौद्ध और जैन धर्म। लेकिन ये आत्मा को मानते हैं जैन धर्म, लेकिन बौद्ध आत्मा को भी नहीं मानता। कर्म और पुनर्जन्म को दोनों मानते हैं, ठीक है ना। इनके हिसाब से सृष्टि जो बना है वो जीव और अजीव दोनों के मिक्सअप से बना है, मतलब दोनों मिल के बना है। फिर दिगंबर और श्वेतांबर में प्रमुख अंतर देख लिए हम लोग, ठीक है ना। ये पांचों व्रतों का पालन करते हैं, जबकि श्वेतांबर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, वो थोड़ा सा नरम है, और ये दिगंबर थोड़ा सा कठोर है। ये महिलाओं के लिए रूढ़िवादी है दिगंबर, जबकि वो महिलाओं के लिए थोड़ा सरल है, ठीक है। तो चलिए, जैन और बौद्ध धर्म के उद्गम के क्या कारण हो सकते हैं, बताइए। जैन व बौद्ध धर्म के, जैन उस समय की पूरे माने परिस्थिति हो बौद्ध सकती है सर। धर्म के उद्भव के कारण, परिस्थिति बदल चुकी थी, है ना। मतलब जैसे ऋग वैदिक काल में जो हिंदू धर्म था, वो मतलब कर्म कांड से पूरा परिपूर्ण हो गया था। उत्तर वैदिक काल आते आते फिर महाजनपद काल में वो अपने चरम स्थिति पे आ गया था। जैसे कि वर्ण व्यवस्था जो था वो क्या हो गया था, पहले कर्म आधारित था, वो क्या हो गया था, अब जन्म आधारित हो गया था, है ना। और ब्राह्मण लोग अपना सर्वोच्चता स्थापित कर दिए थे, बहुत आगे बढ़ गए थे, जिससे क्षत्रिय वर्ण जो राजपाट देखता था उनमें असंतोष की भावना आ गई थी, ठीक है ना। और वैश्य वर्ण जो थे, वो उनसे अब लूट किया जाता था, समझिए। मतलब क्षत्रिय और ब्राह्मण मिलके वैश्य और शूद्र को लूट रहे थे। वैश्यों का मुख्य काम क्या था, कृषि, व्यापार, मुद्रा आदि को विकास करते थे, है ना। तो ब्राह्मण लोग क्या करते थे, उन उस व्यवस्था में, मतलब क्या बोलना चाहिए, उनसे अब दान मांगते थे, उनसे एक विभिन्न प्रकार के यज्ञ कर्म कांड करवाते थे, ठीक है। तो ये लोग इनके कमाई को फ्री में खाने लग गए थे, ठीक है। तो इसी कारण वैश्य वर्ण भी क्या हो गया था, असंतुष्ट हो गया था, ठीक है। अब पशु बलि का प्रथा जो है बहुत, मतलब क्या बोला, ट्रेंड में आ गया था। कुछ भी यज्ञ हो रहा है तो पशु बलि करो, पशु बलि करो। जिससे क्या होता था, जो थोड़े दिल के नरम होते थे, या तो फिर जो नॉन वेजिटेरियन है वो वेजिटेरियन होते थे, उनको थोड़ा दुख लगता था, ठीक है ना। तो ये याज्ञिक कर्म कांड में पशु बलि की निंदा होने लगी, है ना, कि ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें भी एक आत्मा है। एक इंसान को मार देंगे तो इंसान रोता है, लेकिन पशु को मारने से इंसान क्यों नहीं रोता, इस टाइप की भावना आने लगी, ठीक है। मतलब कुल मिला के वैदिक धर्म का कर्म कांड जो है वो एकदम जटिल और खर्चीला हो गया था, ठीक है। जिसके कारण से जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ, ठीक है। और ठीक इस समय दो दो, है ना, इस धर्म को ना मानने वाले और एक नए धर्म का प्रतिपादन करने वाले आ गए, गौतम बुद्ध और जैन, है ना, महावीर जैन। ये दोनों क्या किए, बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर थे ये लोग, ठीक है। अपने ज्ञान को पूरी तरह बांटने लग गए सब तरफ, और लोग इनके अनुयायी बनते गए लगातार। तो इससे भी इसका फायदा हुआ। और फिर इसका फायदा क्या हुआ, जब बड़े बड़े आपके शासक भी इस धर्म को फॉलो करने लगेंगे तो जनता भी करेंगे ना।
जैसे बिंबिसार हो गया, अजात शत्रु, कालाशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, ये लोग जैन और बौद्ध धर्म को अपनाने लग गए, है कि नहीं। तो इससे क्या हुआ, जैन और बौद्ध धर्म का बहुत अधिक मात्रा में प्रचार प्रसार होने लग गया था। ठीक है, क्लियर। तो इसी कारण जैन और बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ था। मैं इसका नोट्स आप लोगों को भेज दूंगा। अभी जो भी मैं बोला हूँ एज इट इज पूरा कंप्लीट आपको नोट्स मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो उसको लिख लीजिएगा नोट्स को, ठीक है। अब कुछ जैन स्थापत्य कला देख लेते हैं। जैन स्थापत्य कला, लाइक पहला खजुराहो का जो मंदिर है वो जैन मंदिर है ना, खजुराहो का जैन मंदिर। इसे किसने बनवाया था, चंदेल शासकों ने बनवाया था, चंदेल शासकों ने। ये कहाँ है, मध्य प्रदेश के खजुराहो में है, ठीक है। तो पहला खजुराहो का जैन मंदिर। दूसरा एक याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाहुबली की मूर्ति, बाहुबली की मूर्ति, ठीक है। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं, गोमतेश्वर मूर्ति, गोमतेश्वर मूर्ति, ठीक है। ये कहाँ पे है, कर्नाटक में है। और कर्नाटक। कर्नाटक की कहाँ, श्रवण बेलगोला में ही है। तो मैं उस समय सही बोला था, ठीक है, श्रवण बेलगोला में, कर्नाटक के, ठीक है, क्लियर। ये कौन है, बाहुबली कौन है, तो लिख लीजिए, ये जो प्रथम तीर्थंकर थे, कौन कौन थे ऋषभ देव। प्रथम तीर्थंकर, ऋषभ देव, ऋषभ देव के पुत्र हैं, है ना, ऋषभ देव के पुत्र हैं बाहुबली, इन्हीं का मूर्ति है, ठीक है। यहाँ पे एक इवेंट होता है हमेशा, 12 साल में एक बार, 12 वर्ष में एक बार, क्या होता है, महामस्ताभिषेक होता है, महामस्तकाभिषेक का आयोजन होता है 12 साल में एक बार, ठीक है। यहाँ पे इनके सर से लेके नीचे तक पूरा अभिषेक कराया जाता है इनका, ठीक है, 12 साल में एक बार, ठीक। उसके बाद एक लिख लेंगे दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये कहाँ है, माउंट आबू, माउंट आबू कहाँ है, राजस्थान में। किसकी ऊंची श्रेणी है, तब अरावली। अरावली की ऊंची है ना, लिखिए अरावली में, अरावली श्रेणी में, ठीक है। इसे ही गुरु शिखर बोला जाता है, क्लियर। ये जो जैन मंदिर है वो किससे बना हुआ है, संगमरमर से बना हुआ है, संगमरमर से, पूर्ण रूप से, ठीक। उसके बाद एक राजा थे, कौन, कलिंग राजा खारवेल थे, है ना। वो इस धर्म के बहुत बड़े संरक्षक थे, ठीक है। उसको याद रखेंगे, जो कलिंग राजा खारवेल है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख में सबसे पहले भारत की जानकारी मिलती है, पढ़ाया था, ठीक है। तो वही जैन धर्म के प्रमुख शासक थे, वो जैन धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। उसके बाद एलोरा गुफा, एलोरा गुफा में, एलोरा गुफा में गुफा नंबर 30 से लेके 35 तक, 30 से लेके 35 तक जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। एक ऐसा गुफा है जहां पे आपको जैन, बौद्ध और हिंदू तीनों धर्म का वास्तुकला देखने को मिलेगा, कहाँ पे, एलोरा की गुफा में, ठीक है। इसको किसने बनवाया था, राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था, राष्ट्रकूट शासकों ने, ठीक है। तो देखो उस जमाने में कैसे, मतलब क्या बोलना चाहिए, पंथ निरपेक्षता था, ठीक है। हिंदू, जैन, बौद्ध सभी धर्म को पालन किया जाता था। अभी के डेट में देखेंगे तो पूरा कट्टरता आ गया है ना, सहिष्णुता नाम का चीज नहीं है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्लियर। और एक तो जान ही रहे हैं कौन, सम्मेद शिखर, कहाँ पे, झारखंड। क्या है यहाँ पे, पारसनाथ का निर्माण प्राप्त होता, पारसनाथ को, पारसनाथ का निर्माण लिखे, है ना, यहीं पे झारखंड में सम्मेद शिखर, इसी को पारसनाथ की पहाड़ी भी बोला जाता है, ठीक। तो ये हो गया आप लोगों का जैन धर्म खत्म यहाँ पे, ठीक है। एक चीज बताइए, आ
जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच अगर हम लोग अंतर करते हैं तो दोनों किस किस चीज में अंतर है दोनों में? आत्मा को मानने और नहीं मानने में, ठीक है। जैन धर्म आत्मा को मानता है जबकि बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता, ठीक है। बुद्ध धर्म क्या है? मध्यम मार्गीय है, वो मध्य को लेके चलता है, मतलब ना तो अति ना तो कम। जबकि जैन धर्म बहुत कट्टर था, है ना, अपने मतलब नियमों को लेके बहुत कट्टर था। जैसे दिगंबर को ही देख लीजिए, दिगंबर संप्रदाय को कैसे कट्टर थे। तो इसी कारण, कट्टरता के कारण ही जैन धर्म जल्दी पतन हो गया। और बौद्ध धर्म पूरा मलेशिया, इंडोनेशिया, आपके जापान, चीन तक फैल गया पूरा, ठीक है। जैन धर्म का थेरा किसे बोलते हैं? तो सुधर्मा को बोलते हैं, ठीक है। थेरा मीन्स सबसे वरिष्ठ व्यक्ति, सबसे बुद्धिमान, और जो मतलब ज्यादा ज्ञानी होता है किसी चीज का, उसको थेरा बोलते हैं, ठीक है। तो जैन धर्म का थेरा कौन? सुधर्मा। जैन धर्म को मानने वाले कौन कौन थे? शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। खुद इन्होंने संलेखना विधि से, हार्वेल हाँ, जैन श्रवण था बेलगोला में वो कर देता, हाँ। खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल थे, ठीक है। उसके बाद उदयन भी तो था, है ना। उदयन अजात शत्रु क्या था? बौद्ध धर्म मानता था, लेकिन उदयन जैन धर्म को मानता था। वैसे ही राष्ट्रकूट चंद्रगुप्त शासक, जब मौर्य। राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा का गुफा बनवाया, तो उस समय राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष थे। तो अमोघ वर्ष जैन धर्म को मानते थे, ठीक है। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, बहुत सारे हैं। लेकिन जो अमोघ वर्ष था राष्ट्रकूट शासक, वो किसको मानता था? जैन धर्म को मानता था। और उसी प्रकार चंदेल शासक भी जैन धर्म को मानते थे, क्योंकि खजुराहो का जैन मंदिर उन्हीं ने बनवाया है, ठीक। क्लियर? तो जो आपका महावीर जैन को कहाँ पे मोक्ष निर्वाण प्राप्त हुआ था? कहाँ निर्वाण मिला था? पावापुरी में हुआ था। वहीं पे वो मल्ल राजा थे। कौन? सृष्टिपाल। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद से, मतलब उन्हीं के यहाँ रुके थे और वहीं से प्रसाद ले रहे थे, है ना, और उसी को खाए और उसके बाद निर्वाण प्राप्त कर लिए, ठीक है। तो लिख लीजिए, मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद से महावीर जैन को निर्वाण प्राप्त हुआ पावापुरी में। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोगों का जैन धर्म खत्म। कल से अब हम लोग मौर्य वंश को स्टार्ट करेंगे पढ़ना, ठीक है। अब मौर्य वंश से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जाते जाते आखिरी तक जाएंगे, पृथ्वीराज तृतीय तक। फिर मुसलमान आक्रमण होगा 712 ईसा पूर्व में। फिर 1192-93 में तराइन, या 91-92 में तराइन का युद्ध होगा। फिर भारत में मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ तक आप लोगों का जैन धर्म बौद्ध धर्म पूरा क्लियर है। नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं, फिर कल मिलते हैं सुबह जियोग्राफी की क्लास में।